हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में जो अगला टॉपिक है वो आयुर्वेदिक टॉपिक है, जो कि सिर, नासाकर्ण, मुख एवं नेत्र रोग से संबंधित अग्निकर्म, क्षारकर्म, अष्टविध शस्त्रकर्म, अनुशस्त्र, रक्तमोक्षण आदि का ज्ञान है। तो ये जो है टॉपिक आपके सिलेबस में है, और अभी तक तो मैंने इसको किसी बुक में देखा नहीं। इसको मैंने कंपाइल किया फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो उसको आई एम 100% श्योर दैट यू विल अटेम्प्ट इट वेरी नाइसली। सो टॉपिक को अच्छी तरह से सुनना, गो थ्रू होना, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। और 2015 बैच के लिए तो ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ये वो टॉपिक्स है जो मेरी बुक में तो खैर इस एडिशन में तो प्रेजेंट नहीं है, पर और किसी आयुर्वेदिक बुक में भी नहीं है। तो चलिए फिर इस विषय को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे टॉपिक का नाम जो है वो नेत्र, शरीर, सिर, कर्ण, नासा एवं मुख रोगों से संबंधित अष्टविध शस्त्रकर्म, अग्निकर्म, क्षारकर्म, रक्त मोक्षण एवं अनुशस्त्र का ज्ञान। तो इस में जो मेनली डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हम आयुष में या ये नोज रॉड में आयुर्वेदिक विधि से करते हैं, उनकी नॉलेज का ये टॉपिक है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। तो इस विषय के अंतर्गत निम्नलिखित उपक्रमों का अध्ययन हमने सम्मिलित किया है। सबसे पहले शस्त्रकर्म, फिर अनुशस्त्रकर्म जिसमें अग्निकर्म, क्षारकर्म, अग्नि एवं अक्षारकर्म दोनों। कई रोग ऐसे हैं जिनमें अग्निकर्म और अक्षारकर्म दोनों किए जाते हैं, तो वहां पे हमने ये अग्निकर्म और अक्षारकर्म के बीच में प्लस लगा दिया। तो कई रोग हैं जिसमें सिर्फ अग्निकर्म करते हैं, कईयों में सिर्फ क्षारकर्म करते हैं, और कईयों में दोनों में करते हैं। तो अगला है जो इसी विषय से संबंधित रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण का वर्णन जो है सूक्ष्म चिकित्सा स्थान के अध्याय 22 में वर्णित है। और रक्त मोक्षण का ये दूसरा टाइप जो है वो सर्ववेद्य है, जिसका सूक्ष्म शरीर स्थान के अध्याय 8 में वर्णन है। चौथा हमने जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है यंत्रकर्म, और पांचवा जो है बंधन कर्म। तो सबसे पहले हम शस्त्र कर्म पे आते हैं। शुद्ध संहिता उत्तर तंत्र चिकित्सा प्रविभाग यानी अष्टमोध्याय में शस्त्र साधे व्याधियों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार है। इसमें बताया गया कि छिदस्तु दशेक्ष नवलेख्या परिकीर्तिता वेद्या पंच विकारा से विदा पंचदशेक्तु। तो ये चौथा श्लोक है इस अध्याय का, 8वें अध्याय का। इसमें कहा गया कि छेद्य नेत्र रोग 11 होते हैं, लेख्य रोग 9, वेद्य रोग 5 और श्रेयवेद्य रोग जो
15। आगे इसी अध्याय में बोला है कि अर्शनो अन्विनतम भवति तम वर्तन्तु यत् अथ अर्षः शुष्कं तथा अर्बुदमथा पिडकः सिराजः जालं सिराजमपि पंचविधं तथा अमछेदिया भवन्ति स पर्वणिका अमयेन। तो जो 11 छेदन साध्य व्याधि है उनका यहाँ पे नामकरण किया गया है, उनका नाम के बारे में बताया गया है, जिसमें अर्शवर्तम, शुष्कार्शवर्तम और बुध जो कि तीनों वर्तनगत रोग हैं, सिरा पीड़िका, सिराजाल, पंचविधर्म, ये जो है शुक्लगत रोग है, अरम विशुक्लगत रोग है, पर्वणिका जो कि संधिगत रोग है। ये एकादश छेद्य रोगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके पश्चात 9 लक्षण साधे व्याधियों का वर्णन है, जिसमें उत्संगनी बालगर्दम वर्तमनी च शावश यश पठितम तवै वदवर्तम क्लिष्टंश पोथी युध खलु यच वर्तम कुंभिकिनी च स शर्करिया च लेखेहा। ये इसी अध्याय तदंतर 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें कहा कि लेखन साधे व्याधि जो 9 है, जिसमें उत्संगनी बालवर्तम गर्दम वर्तम शावर्तम बद्धवर्तम क्लिष्टवर्तम पोथ की कुंभिकिनी और वर्तम चक्र, ये 9 लेखे रोग हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 9 के 9 लेखे रोग हैं वो वर्तनगत रोग में आते हैं। उसके पश्चात जो है 5 वेद्य रोगों का वर्णन किया गया है। 5 वेद्य नेत्र रोग हैं, श्लेषम उपनाहो गणो च विश्व वेद्या ग्रंथि चयो कृमिकिता जन्नामिका च, यानी कि श्लेषोपना, लगन, विस्वर्तम, कृमिग्रंथि, अंजनामिका, ये जो है 5 वेद्य रोग है। उसके पश्चात 15 वेद्य नेत्र रोगों का वर्णन किया, जैसे आदो सिरा निगलतस्तु यो उपयोग्य आकुचयो नयनो पवनो अनंतयोश कुरस सानिल विप्रिय अंत संज्ञा से अनस्तु यत्यम उपशमम ही श्रव्यते। तो ये 8वां श्लोक है, जिसमें 15 श्रव्यते रोगों का वर्णन किया है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट करने वाली है, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि जो श्रव्यते रोग है 15, उसमें से 14 जो है वो सर्वगत रोग में, एक रोग सिर्फ जो कोएलस है जो कि संधिगत रोग, उसमें श्रव्यत करते हैं। उसके अतिरिक्त 14 जो श्रव्यते नेत्र रोग है वो सारे के सारे सर्वगत रोग में आते हैं। तो इसके विषय में बोला गया, जिन रोगों के प्रयोग में प्रथम सिराओं के कथन का वर्णन है, वे 2 रोग अर्थात सिरोत्पात और सिराप्रवेश, नेत्र के 2 प्रकार के भाग अर्थात अशोपाक और अशोक नेत्रपाक, नेत्रवात वलस वातप्रिय 4 प्रकार के अधिमत। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के वेद्य रोग हैं जो श्रेयवैद्य द्वारा रक्त शुद्धि कराने से शांत होते हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित रोगों में आयुर्वेद दृष्टिकोण से शस्त्र चिकित्सा की गई है, कही गई है। इसके अतिरिक्त 3 रोग ऐसे हैं जिनकी चिकित्सा शस्त्र चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अर्म रोग है, पक्षम कोप रोग है और कफज लिग्नाश रोग है। तो इनका विस्तार से जो है शस्त्र क्रम वर्णित है। अर्म रोग का जो छेदन क्रम है उत्तर तंत्र के 15वें अध्याय में वर्णित है। सुक्षुत के उत्तर तंत्र के 16वें अध्याय में पक्षम गोप रोग के शस्त्र क्रम का वर्णन है, और सुक्षुत के उत्तर तंत्र 17वें अध्याय के 55 से 99 के श्लोक में कफज लिग्नाश रोग के शस्त्र क्रम का विस्तृत वर्णन किया गया। नेत्रगत शस्त्र में प्रयुक्त अनुर्लय यंत्र एवं शस्त्र। अब हम बात करेंगे कि नेत्रगत रोग हैं जो उनमें
कौन से शस्त्र एवं यंत्र जिनका प्रयोग किया जाता है, वो हम अ, तालिकाओं के द्वारा उनका हमने वर्णन करना है, यहाँ किया है। तो उन तालिका को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले शस्त्र कर्म और उनका प्रयोग। तो बड़िश, इसका प्रयोग पर्वणी, अर्म, पक्षम को सिराजाल का छेदन करने में प्रयोग होता है। दूसरा है मुचुंडी, इसका प्रयोग अर्म का आहरण करने में होता है। मंडलाग्र शस्त्र, ये वर्ताक्ष, अर्षम, अर्बुद, अर्म, सिराजा, सिरा पीड़िका का छेदन में यूज होता है। सूची, पक्षम को सीवन में, यह चक्र शलाका जो एक नाश में भेदन एवं लेखन करने में प्रयुक्त होती है। तो बड़ी शुभ होती है मुचुंडी, फॉसेप्स। मंडलाग्र शस्त्र जो है वो सर्कुलर नाइफ होता है। सूची हम नीडल को बोलते हैं, चक्र शलाका हम एक स्पेसिफिकली डिजाइंड प्रोब को बोलते हैं, जिसका प्रयोग कफजनिंग नाश में होता है। उसके पश्चात हम सिर, कर्ण, नासा, मुक्रोमा के शस्त्र में प्रयुक्त होने वाले यंत्र शस्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें बड़िश, जिसको हुक बोलते हैं, उसका प्रयोग दंत शंकु आहरण में होता है। एशनी भी एक तरह की प्रोब होती है, इसका अनुलोमन कर्म में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अगला टॉपिक, अनुशस्त्र। इसमें वो रोग जिनमें सिर्फ अग्निकर्म किया है, वो है मेदोजोस्ट्रो, जिसका वर्णन सूक्ष्म चिकित्सास्थान अध्याय 22 का 9वें श्लोक में। दूसरा रोग वर्धन या अधिक दंत, जिसका वर्णन सूक्ष्म चिकित्सास्थान के 22 के 23वें श्लोक में। फिर क्षारकर्म जिन व्याधियों में किया जाता है वो है वर्तमाक्ष और शिवम अर्बुद, इसका वर्णन सूक्ष्म उत्तर तंत्र के 15वें अध्याय के 32वें श्लोक में। दूसरा जो है दंत वैद्य, उसका वर्णन सूक्ष्म चिकित्सास्थान के 22 अध्याय के 22वें श्लोक में। तीसरा उपजीविका, जिसका वर्णन सूक्ष्म चिकित्सास्थान 22 के 48वें श्लोक में वर्णन है। फिर ऐसे कई रोग हैं जिनमें अग्निकर्म और क्षारकर्म दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें प्लस का साइन लगा रखा है। इसमें जो रोग है पक्षम को, जिसका वर्णन उत्तर तंत्र के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में है। उल्लंघन, जिसका उत्तर तंत्र के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन है। इन दोनों में जो है अग्नि और क्षारकर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो अग्नि और क्षारकर्म जिन व्याधि में किया जाता है वो है वातज, पित्त, कफ, सन्निपात, शल्य, दंत नाड़ी, इसका वर्णन सूक्ष्म चिकित्सास्थान 22 के 28वें श्लोक में। चौथी व्याधि जिसमें अग्निकर्म और क्षारकर्म दोनों किए जाते हैं वो नासाबुद है, इसका वर्णन अष्टांग उत्तर तंत्र 20 के अध्याय के 24वें श्लोक में। फिर जलार्बुद, जिसका वर्णन अष्टांग उत्तर स्थान 22 के अध्याय में 10वें श्लोक में। इसके अतिरिक्त जो है फिर हम आते हैं रक्त मोक्षण। तो जिन रोगों में रक्त मोक्षण करते हैं, तो सूक्ष्म उत्तर तंत्र में प्राप्त तिमिर अध्याय 17 के 94 यानी कि 54वें श्लोक में जलौका द्वारा रक्त मोक्षण का वर्णन किया गया है। और सूक्ष्म चिकित्सा अध्याय 22 में पित्त, रक्त, कफज, अभिदगाद, उस रोग में जलौका द्वारा रक्त मोक्षण का वर्णन है। तीसरा जो है शीताद, दंतपुटक, दंतवेश और शिवपुष में जलौका द्वारा रक्त मोक्षण का वर्णन है। तो ये जो है ईएनटी से रिलेटेड व्याधियां हैं जो उत्तर तंत्र 22 में है, यानी कि 22वें अध्याय में मुख्य रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो उनमें अभी तक जो पढ़ा वो हमने जलौका द्वारा रक्त मोक्षण का वर्णन है।
विक्रमी दंत में रक्त मोक्षण, पित्त जीवा कंटक, कफ जीवा कंटक में रक्त मोक्षण करते हैं, वात जीरोहिणी कंशालक में रक्त मोक्षण करते हैं। और सूक्ष्म के उत्तरतंत्र अध्याय 23 में नासापात में रक्त मोक्षण का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात जो हमारा टॉपिक है सिरावेद्य का, जिसका वर्णन सूक्ष्म शारीरिक स्थान के अध्याय 8 में है, उसमें सिरावेद्य का स्थान बताया गया है रोग अनुसार। गलगंड में जो है उरुमूल में स्थित सिरा का वेदन, जीवा एवं दंत रोग में जीवा के नीचे रहने वाली सिरा का वेदन, तालु रोग में तालु प्रदेश में सिरा वेद, कर्णशूल एवं कर्ण रोग में कानों के ऊपर चारों ओर सिरा वेद, नासा रोग में जो है नासाग्र भाग में सिरा वेद, सिर रोग में नासा ललाट अपांग में सिरा वेद, नेत्र रोग में नासा ललाट अपांग में सिरा वेद। इस प्रकार के प्रकार से सिरा वेद का वर्णन के पश्चात हमारा चौथा जो विषय है वो यंत्र कर्म है, जिसका वर्णन सूक्ष्म सूत्र स्थान के अध्याय 7 में है। इसमें यंत्र, उनकी संख्या और प्रयोग का वर्णन किया गया है। सबसे पहले शलाका यंत्र है जो संख्या में 28 है। इसमें गंडुपद 2 है जिनका प्रयोग ईशन कर्म में होता है, सर्पफण 2 विवन में इसका प्रयोग होता है, शरपुंखा 2 होते हैं, इनका चालन में प्रयोग होता है, बड़िश 2 इनका प्रयोग आहरण में होता है, मसूर दल मात्रमुखी 2 स्रोतोगत शल्य निरण में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका पास के तो श्रेणियां 6 होते हैं, इनके प्रमार्जन में प्रयोग होता है। दर्व्या कृतिनी खल्ला मुखानी 3 होते हैं, इनका क्षारोधि प्राणी धारणार्थ में प्रयोग होता है। फिर जाम्बव वदनादि ये संख्या में 3 होते हैं, इनका अग्निकरण में प्रयोग होता है। फिर अंकुश वदनादि ये संख्या में 3 होते हैं और इनका अग्निकरण में प्रयोग होता है। तत्पश्चात 10वें नंबर पे कोलस्थी दल मात्र मुखी आता है, इसका संख्या 1 है और ये नासार्बुधारणार्थ में प्रयोग होता है। 11वां जो है कलाय परिमंडल उभयोदो मुकुलाभ्यम, ये संख्या में 1 होता है, इसका अंजनाक प्रयोग होता है। ये शलाका यंत्र के पश्चात जो है नाड़ी यंत्र आते हैं, ये संख्या में 20 होते हैं। इनका प्रयोग जो है स्रोतोगत शल्य निर्हरणार्थ, दर्शनार्थ एवं सूक्ष्मार्थ प्रयोग होता है। तीसरा ताल यंत्र है जो संख्या में 2 होते हैं, इनका कर्ण नासा एवं नाड़ी के शल्य निर्हरण हेतु प्रयोग होता है। हमारा 5वां विषय जो है वो बंधन कर्म, जिसका वर्णन सूक्ष्म सूत्र स्थान के 18 में है। तो बंधन कर्म में उनका प्रयोग का यहाँ में वर्णन किया गया है। स्वस्तिक बंध का प्रयोग जो है भ्रू, कर्णतल एवं संधि में प्रयोग होता है। पुतोली बंध का प्रयोग युवा में होता है। खटवा बंध का प्रयोग हनु, शंख एवं गंड में। चीन बंध का प्रयोग नेत्र में, अपांग में। वितान का सिर में, गोफना का नासा, ओष्ठ और चिबुक में। पंचांगी बंध का प्रयोग उदरव्यत रोगों में होता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उन बंधनों का वर्णन किया है जो कि हमारे नेत्र, नासा, सिर, कर्ण, मुख आदि रोग से रिलेटेड है। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को सुनने के लिए। तो हमने तो आपको भी पढ़ा दिया, पढ़ना आपका काम है, एग्जाम आपने देना है। तो इसी होप से पढ़ाया है आपको कि आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, एग्जाम में किसी भी तरह से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर सकेंगे। तो लगभग वो टॉपिक्स जो मेरी बुक में नहीं है वो सारे मैं करवा चुका हूँ। सिर्फ एक पंचकर्म वाला टॉपिक जो है शलाका तंत्र में पंचकर्म की उपयोगिता वो शेष रह गया, वो भी हम एक आध दिन में कर लेंगे। तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये पिछले सारे टॉपिक जो अच्छी तरह से कर लेंगे
और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा अच्छे से टॉपिक तैयार होगा और उतने ही आपके मन में प्रश्न एराइज होंगे। तो पढ़ोगे तो प्रश्न एराइज होंगे, पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूछोगे, तो हम प्रश्नों के उत्तर देने में आपके लिए हमेशा रेडी हैं और इससे हमारी भी नॉलेज में वृद्धि होगी और हमारी भी एक जो आपसे अपेक्षा है कि आप सब अच्छी तरह से पढ़ के अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और कोई भी अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, study hard because it is your main motive. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Lord.